श्री राधे श्याम। महिला दिवस के इस पावन अवसर पर सभी माताओं बहनों को हम हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ पर विराजमान सभी भक्तजन, संतजन, वैष्णवजन सभी के श्री चरणों में प्रणाम है। हमारे सनातन धर्म में नारी को केवल महिला नहीं माना गया है, वो एक शक्ति स्वरूपा है, क्योंकि नारी ही माँ बनके हमें अच्छे संस्कार देती है और वही नारी पत्नी, बहन, बेटी के रूप में प्रेम से घर को खुशियों से भर देती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते यत्र देवाः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। इसलिए सभी लोगों से यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि नारी का सम्मान करें। और कहीं क्यों जाएं, अपने ब्रज में ही देख लो कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो श्री राधा रानी और गोपियां उनके वियोग में कितना रोई थी, तड़पी थी। और जब 100 वर्ष बाद फिर से मिलन हुआ तो कोई शिकायत नहीं, मुखमंडल पर कोई क्रोध नहीं। श्री राधा रानी के पास जब गए प्रभु तो उन्होंने कहा कि हे किशोरी जी, कि 100 वर्ष बाद हम मिले हैं, कोई शिकायत नहीं। तो किशोरी जी ने कहा कि नहीं, जैसे वो 100 वर्ष पहले मिलती थी बिल्कुल 100 वर्ष बाद भी वो वैसी ही मिली। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना त्याग, क्योंकि नारी का तो स्वरूप ही है सेवा, त्याग, प्रेम से भरा हुआ। ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम नहीं, कि पुरुषों को नहीं, लेकिन इस मामले में नारी आगे है। तो जब श्री कृष्ण ने किशोरी जी से कहा कि हम इस ऋण से कैसे मुक्त होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जब किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं तो उन्होंने कहा कि जाओ, हमने तुम्हें मुक्त किया। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को संतुष्टि नहीं हुई। कहते हैं कि हे लाडली जी, किशोरी जी, हम इस अनुभव को स्वयं इसे अनुभव करना चाहते हैं। आप हमें कोई ऐसी सजा दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए जो कि हमें संतुष्टि हो, हम खुद से अनुभव कर सकें कि इतना त्याग, इतना प्रेम कैसे आप लोगों ने, कैसे आप लोग करती हैं और फिर कोई शिकायत नहीं। तो वही भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए श्री किशोरी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो वही श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए और थे तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण का अवतार थे, लेकिन जो उनका हृदय था वो श्री किशोरी जी का था और गौर वर्ण के थे। जब वो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरि बोल करके जब कीर्तन किया करते थे तो वही विलाप, वही विरह उन्होंने अनुभव किया। इसलिए नारी सर्वोपरि है।
आप लोग से प्रार्थना है, सभी से प्रार्थना है कि नारी का सम्मान करें, उनकी योग्यता को आगे बढ़ाएं, न कि दबाएं। और सभी माताओं बहनों से ये प्रार्थना है कि अपनी शक्ति को पहचानें, क्योंकि अत्याचार सहना और करना और करते हुए किसी पर हो रहा है, होते हुए देखना, ये तीनों ही अपराध हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने और अपनी घर गृहस्थी में किसी भी कार्य में अगर आप निपुण हैं तो उसको आप आगे बढ़ाएं, और जो भी आपके साथ सहयोगी हैं उसका सम्मान करें और आगे बढ़ाएं। श्री राधे श्याम। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति।